देखो बेटा, आज आप जो टॉपिक स्टार्ट करना सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स असाइनमेंट नंबर 21 तो ये बेस्ड है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ते। हुण बेटा जदों आप गल करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी, तो देखो भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है, let I be the moment of inertia of a uniform square plate। आ बेटा एक स्क्वेयर प्लेट है, about an axis AB that passes through its center and is parallel to two of its sides। हुण सॉरी बेटा, जो स्टेटमेंट है let I be the moment of inertia of a uniform square plate about an axis AB तो that passes through center and is parallel to two of its sides। तो आप इन साइड्स ए बी सी डी कर देने हैं ना, तो दो साइड्स दे पैरेलल है, भी सेंटर चो पास कर रही है। तो एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास भी है। CD is a line in the plane of the plate that passes through the center of the plate and makes an angle theta with AB। तो दूसरी एक्सिस आया बेटा, हम ध्यान दियो, CD और वो AB नाल एंगल थीटा बना रही है बेटा। तो आपा की दसना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट द एक्सिस CD। हुण इत्थे कंसैप्ट देखो बेटा, ध्यान दिओ, आ एक्सिस जिहड़ी है पुत्र ये प्लेट दे सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है तो प्लेन दे परपेंडिकुलर है ना, आ वाली एक्सिस। और आ वाली ब्लैक एक्सिस और आ वाली ब्लैक एक्सिस, आ दोनों ब्लैक एक्सिस प्लेन च लाई कर रही हैं और ये दोनों प्लेन दे विच एक दूजे दे परपेंडिकुलर है। तो आ एक्सिस प्लेन दे परपेंडिकुलर है। हुण तुहानू याद आई, तो अगर आप इनू कह दीए एक्स एक्सिस, इनू कह दीए वाई एक्सिस, और अगर आ जेड एक्सिस है पुत्र तो आई जेड की हो गया आई एक्स प्लस आई वाई, और सिमिट्री करके जिन्ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स दे अबाउट है उन्ना वाई दे अबाउट है। तो इसका मतलब जो आई जेड है वो हो गया 2IX या 2IY, क्योंकि आ दोनों बराबर है। तो हुण बेटा आ जिहड़ी एक्सिस है ए बी, ये अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिता होया आई, तो आई जेड की वैल्यू 2I हो गई। ये हो गया पहला स्टैप है ना। हुण आ जिहड़ी ग्रीन वाली लाइन है पुत, ये प्लेन च लाई कर रही है ना, और आ जिहड़ी ग्रीन लाइन है ये भी प्लेन च लाई कर रही है, और ये दोनों प्लेन च परपेंडिकुलर है आपस च। इनू मैं एक्स डैश करता, इनू मैं वाई डैश करता। हुण आ वाली एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, और आ एक्सिस आप जे इहदे अकॉर्डिंगली चलीए तो आई जेड डैश है ना, जेड डैश एक्सिस है ये, पर जेड डैश तो जेड एक्सिस सेम ही है ना। तो इसका मतलब आई जेड डैश
और फिर सिमेट्री करके आई एक्स डैश ते आई वाई डैश और आई जेड डैश की वैल्यू आई जेड ही है और आई जेड 2i है और इत्थे पुट करिए तो 2i इज इक्वल टू हुण क्योंकि आ दोनों बराबर है पुत सिमेट्री करके इस करके 2i एक्स डैश या 2i वाई डैश हुण आ वाई डैश है ना सी डी वाली तो यदा आंसर की आ जाएगा आई आ जाएगा। सो यदा मतलब जिन्ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है उन्ना ही इस एक्सिस के अबाउट और ये आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो समझी गल है ना सिमेट्री दे करके। तो इस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साडे लिए एक नवा कंसैप्ट है। नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस तो सेकंड क्वेश्चन दे विच बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर about an axis passing through its center of gravity is 2/5 mr square है ना ये IC वाला होंदा ना स्फीयर दा then its radius of gyration about a parallel axis at a distance 2r from the first axis तो आ पैरेलल एक्सिस है और आ डिस्टेंस 2r है तो इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली है ना mh स्क्वेयर आ जाना हुण IC की वैल्यू दी है दिस इज हुण बेटा अगर थानू तुसी रेडियस ऑफ जायरेशन कढ़ना वा पहला कीता होया आपां जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन कढ़ना तो तुसी उस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नू एम के स्क्वेयर नाल इक्वेट कर लेना इत्थे के की है रेडियस ऑफ जायरेशन तो के की वैल्यू आ जानी है √i/m हुण आपां आई निकाल चुके हैं इस एक्सिस के अबाउट क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन कढ़ना तो आई की वैल्यू सो √22/5 r प्लस माइनस आंसर आ जाएगा ना। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन का कंसैप्ट आ गया कि किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं बेटा ये ध्यान च रखो जदों तुसी किसी भी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन कितना निकालना जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना उस एक्सिस के अबाउट उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नू बॉडी के मास ना डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेना तो उस नू असी रेडियस ऑफ जायरेशन कहने। थर्ड देखो बेटा थर्ड प्रॉब्लम है diameter of a flywheel increases by 1%. What will be the percentage increase in moment of inertia about axis of symmetry? ਹੁਣ एक्चुअली moment of inertia flywheel का जो है वो है हाफ mr²। ठीक है तो अगर असी परसेंटेज इंक्रीज इन डायामीटर दी है ना तो अगर परसेंटेज इंक्रीज इन डायामीटर 1% है तो अबाउट रेडियस भी 1% ही होएगी है ना क्योंकि रेडियस और डायामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो हुण बेटा तुसी दोनों साइड्स नू क्योंकि परसेंटेज चेंज 1% है काफ़ी घट है तो इत्थे डिफरेंशिएशन की हेल्प ले लेनी तुसी दोनों साइड्स नू डिफरेंशिएट कर देना तो di इज इक्वल टू हाफ m कॉन्स्टेंट है पुत तो क्योंकि डायामीटर चेंज हो रहा है इट मीनस रेडियस भी चेंज हो रहा तो आ वेरीएबल है तो 2r dr आ गया ना। हुण इस इक्वेजन नू इहदे नाल डिवाइड कर देना हाफ m एक r गया तो दिस इज
फ्रैक्शनल चेंज इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। और क्योंकि रेडियस ते डायामीटर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, इस करके जिन्नी परसेंटेज चेंज डायामीटर च उन्नी परसेंटेज चेंज रेडियस च है। 1%, 2 × 1 तो 2%। और क्योंकि डायामीटर इंक्रीज कर रहा तो रेडियस ने भी इंक्रीज करना, तो रेडियस ने इंक्रीज करना तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके नाल इहदा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 4। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ क्वेश्चन नंबर 4 ਦੀ, three identical uniform rods each of length 1 meter and mass 2 kg are arranged to form an equilateral triangle। तो एक रॉड, दूसरी रॉड, तीसरी रॉड, ये 3 रॉड्स है बेटा। तिना की लेंथ 1 मीटर है, मास 2 kg है ना। हुण देखियो बेटा, what is the moment of inertia of the system about an axis passing through one corner and perpendicular to the plane of the triangle। तो आ अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है जी कॉर्नर चो निकल रही है, ठीक, तो यदा हुण मूवमेंट ऑफ इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रॉड का, दिस वन। हुण बेटा आ जी रॉड है, हुण गल नूं सुनियो, आ वाली इनू फस्ट कर लो, सैकेंड, थर्ड, तो आ साडी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। हुण बेटा आ जी रॉड है, ਇਹਦੇ ਲਈ फस्ट रॉड के लिए आ वाला पॉइंट ਉਹਦੇ एंड चो पास कर रहा, मतलब आ जी एक्सिस है ये फस्ट रॉड के लिए किहड़ी एक्सिस है, पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ। तो इसका मतलब फस्ट रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की हो गया है ना, फस्ट का, सैकेंड का, थर्ड का, आंसर है। तो आ वाला जोड़ा वा I1 एंड I3, तो आ जी रॉड है ये भी आ पॉइंट एक्सिस चो पास कर रहा ना एंड चो, तो दोनों का आंसर की होंगे 1/3 ml²। पर आ जी रॉड है सैकेंड नंबर वाली, तो ये जोड़ा आ पॉइंट है वो की है, आ जी रॉड की सेंट्रोइडल एक्सिस है, सैकेंड रॉड की जी सेंट्रोइडल एक्सिस है, आ देखो पुत, तो आ एक्सिस ये पैरलल है। तो इस करके जो आप I2 निकालना ना पुत, पहला I2 द IC प्लस MH², H आ लेना पुत। हुण IC 1/12 ml² है, और H की वैल्यू क्योंकि इक्विलेटरल चा एंगल 60 डिग्री है, और आ L है, तो H की होएगा एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। sin 60 √3/2। तो 1/12 ml² प्लस ml² 3/4, तो 3 ml² प्लस 3 ml² हाफ ml² है ना। तो सॉल्व करके आई निकल आएगा, आ वैल्यूज पुट कर दियो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसैप्ट है। इसी तरह बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है
उसकी स्टेटमेंट है फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ यूनिफॉर्म वायर टू सर्कुलर लूप्स P एंड Q आर मेड। एक P Q लूप है, एक Q है, सर्कुलर लूप्स, लूप्स मीन्स रिंग्स। P का रेडियस R है एंड Q ऑफ रेडियस NR। हुण देखो बेटा, इफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Q अबाउट इट्स एक्सिस इज 4 times than that of P about its axis, the value of N is। तो Q का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना वा, यह आ वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना आई क्यू का, वो आई पी नालों 4 times है ना ये नाल। तो यदा मास M मान लेने, यदा M डैश। तो हुण आई क्यू की वैल्यू की आ जाएगी बेटा ये अकॉर्डिंगली। तो आ वाला फार्मूला रिंग है ना एक्चुअली, ये mr²। तो r² था कैंसल आउट हो गया ना, तो ये बन गया n² m डैश इज इक्वल टू 4m। पर हुण एक गल सुनो पुत्र, गल नूं सुनो, आ वाली वायर और आ वायर सेम ही है, इक्को मटीरियल दी है, इक्को सैंपल चो लई है। इस करके हुण देखो यदी लेंथ इस वायर, क्योंकि किसी भी सर्कल की लेंथ की है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, क्योंकि किसी भी सर्कल की लेंथ की है सरकमफ्रेंस 2πr। तो हुण क्योंकि ये दोनों सैंपल्स सेम ही है, इक्को ही वायर है, दोनों जगह पे यूज हुई है ना, इक्को वायर नूं 2 हिस्सों डिवाइड करके 2 सर्कल बना लिया रिंग। तो मास पर यूनिट लेंथ क्योंकि दोनों का सेम है, तो इस करके दोनों का मास की हो गया डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ। मतलब जिहड़ा M है ना मास, वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू R है और M डैश। तो यदा मतलब इत्थे देखो M डैश और M की रेशो N हो गई। तो M डैश ओवर M की रेशो अगेन N है। तो N की वैल्यू तो ये कंसैप्ट जिहड़ा वा ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नाल जुड़िया वा, बट ये नाल ज्योमैट्री का कंसैप्ट भी इनवॉल्व है। अच्छा फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे विच 2 सर्कुलर डिस्क्स A and B of equal masses and thicknesses but made of metal with densities dA and dB. Density of A is greater than density of B and their moment of inertia about an axis passing through their centers and perpendicular to circular faces be IA and IB। तो आपां IA IB का रिलेशन दसना। हुण गल नूं सुनो पुत, हुण इत्थे जिहड़ी इनफॉर्मेशन है ना, इनू पहला देखो स्टेटमेंट 2 सर्कुलर डिस्क है, दोनों के मासिस बराबर है, तो थिकनेस भी बराबर है ना, पर डिफरेंट मटीरियल्स दी बनिया। इसका मतलब दोनों के रेडियस अलग अलग है। हुण डिस्क का जिहड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स फेस, वो बेटा हुंदा वा डिस्क का I इज इक्वल टू हाफ mr²। हुण पुत्र देखियो क्योंकि M दोनों लिए सेम है, पर रेडियस बारे सानू कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ना ही सानू इंफॉर्मेशन है कि सॉरी पर नाल इंफॉर्मेशन है डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी बारे इंफॉर्मेशन है, रेडियस बारे नहीं है, मास बारे है, थिकनेस बारे है। हुण देखो बेटा आ गल नूं समझो, ये आ मैं बनाने लगा एक
आ डिस्क है, तो यदी जी मोटाई है वो टी है, और इस डिस्क का रेडियस अगर आर है तो इस डिस्क का वॉल्यूम की हो गया पुत, इस डिस्क का वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू थिकनेस, टी थिकनेस है, आर रेडियस है, तो इस डिस्क का वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू थिकनेस पाई आर स्क्वेयर इंटू टी। वॉल्यूम नू डेंसिटी नाल मल्टीप्लाई किया, वो बन गया मास। मास हुण पुत्र रेडियस आर स्क्वेयर के बराबर आ गया एम बाय पाई टी डी, इत्थे पुट करता है ना आपां जिहड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस की जगह डेंसिटी की टर्म च ले आंदा। तो आर स्क्वेयर की जगह तो हाफ एम स्क्वेयर पाई टी डी। हुण बेटा दोनों का मास सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है, 2 और पाई ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, सेम ही है दोनों लिए। ਇਹਦਾ मतलब आई ਜਿਹੜਾ ਵਾ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। इट मीनस आई ए ओवर आई बी की रेशो डी बी ओवर डी ए की रेशो के बराबर हो। हुण ए क्योंकि ग्रेटर दैन डी बी है, आ वड्डा है ना, आ छोटा वा, इस करके आई ए लैस दैन आई बी हो। सो इस तरीके नाल आंसर बिना कैलकुलेशन ज़्यादा किए असी फार्मूला ही तैयार कर लिया सी, क्योंकि सानू रेडियस बारे इन्फॉर्मेशन नहीं है इस न्यूमेरिकल, तो आपां डेंसिटी बारे है, मास बारे है, तो असी फार्मूला ही रेडियस तो इलिमीनेट करके डेंसिटी की टर्म च ले आंदा, डेंसिटी एंड मास, उहदे नाल सानू इंटरप्रेट करना सौखा हो गया। अच्छा हुण देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे विच बेटा अगर स्टेटमेंट नू पढ़ते हैं तुसीं तो थानू की गिवन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क ऑफ इंटरनल रेडियस आर एंड एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर। आ देखियो बेटा आ साडी की है डिस्क है, आ इसका सेंटर है और सेंटर ऑफ मास भी है, और आ इहदा रेडियस है बेटा, ये डिस्क है। जे सानू इहदा पुछया हुंदा ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू प्लेन, तो साडा आंसर आ जाना सीगा हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, हुण बेटा ये केड़ी डिस्क है, ये डिस्क है एनुलर डिस्क का मतलब आ वाला हिस्सा है नहीं, आ है नहीं, तो आ वाला रेडियस स्मॉल आर है। हुण पुत्र गल नूं सुनो ध्यान दिओ, थानू याद है कि आपां एक न्यूमेरिकल कीता सी सेंटर ऑफ मास बारे, जिहदे विच पूरी बॉडी चों कुछ हिस्सा रिमूवड सी, है ना। हुण इहदे विच भी यही गल है कि एक्चुअली जिहड़ी ये डिस्क है, तो आप मान सकते हैं कि ये पूरी डिस्क और वो विचों आ रिमूवड डिस्क है, तो आप इदा कह, और जी रिमूवड डिस्क है वह मास नैगेटिव लैना वा। सो यदा मतलब आप इत्थे इस प्रॉब्लम को किदां देखना पुत, पूरी डिस्क ते रिमूवड डिस्क, तो पूरी डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्ना वा, और जी रिमूवड डिस्क है वह मास अगर एम डैश है ना, तो वह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हाफ एम डैश आर स्क्वेयर, सॉरी माइनस, ठीक है माइनस है, तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस आई डैश है ना, हाफ एम आर स्क्वेयर माइनस हाफ एम डैश, तो ये साडा आंसर आ गया। पर हुण इहनूं मॉडिफाई करना पुत, देखो हुण जिहड़ी पूरी डिस्क है वह मास पर यूनिट एरिया वो बनता एम बाय पाई आर स्क्वेयर,
तो जिहड़ी रिमूवड है ਉਹਦਾ मास पर यूनिट एरिया की बन रहा एम डैश बाय पाई आर स्क्वेयर। तो हुण दोनों क्योंकि सेम पार्ट होने करके दोनों सेम होने हैं, तो एम डैश ओवर पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम ओवर पाई आर स्क्वेयर, है ना। पाई पाई कैंसल आउट, तो एम डैश की वैल्यू एम आर स्क्वेयर बाय, हुण एम डैश की वैल्यू इत्थे पुट कर दईए पुत, हाफ एम डैश की जगह दिस वन। हुण ये फार्मूला की बनेगा पुत्र, एरिया, एरिया की हुंदा पुत, मास पर यूनिट एरिया पुत्र, डिस्क का एरिया कितना वा पाई आर स्क्वेयर इक्वल, क्योंकि देखो ना आप की मनना वा, आप पहला पूरी डिस्क सी ते ओहदे विचों आ पोर्शन आ डिस्क रिमूव किया, क्योंकि आ डिस्क का मटीरियल और आ पूरी डिस्क का मटीरियल सेम ही है, इस करके दोनों की सरफेस मास डेंसिटी जिन्होंने कहने मास पर यूनिट एरिया वो बराबर है, ठीक है ना। तो इस करके है पुत, हुण हाफ कॉमन आ गया, एम भी कॉमन आ गया, तो हुण तुहाडा बन गया वा R4 माइनस आर, तो ये अकॉर्डिंगली तुसी आंसर किहड़ा आ रहा देखो, तो कोई आ रहा क्योंकि पूरी का डिस्क का हो गया हाफ एम आर स्क्वेयर। एक मिनट पुत गल सुनियो सुनियो सुनियो, आप गड़बड़ पता कितने की है, आ देखो एक्चुअली लिसन, उन्हें उन्हें पता की दिता है जड़ा आप गलती कितने की है, एक्चुअली जड़ा उन्हें एम मास लिया ना सिर्फ इस पोर्शन का लिया एदा, तो यदा मतलब पूरी डिस्क का मास है एम प्लस एम डैश आर स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि एदा मास एम है ना, तो इस करके वो सिंबल करके गलती हुई, कंसैप्ट सेम ही है। तो आप क्योंकि एम जोड़ा वा वो अकॉर्डिंगली टोटल डिस्क का मास नहीं है, सिर्फ एनुलर डिस्क का मास है ना, वो करके गलती हो रही है, होर कुछ नहीं सी। तो आप रैक्टिफाई कर लिया, क्योंकि एम जोड़ा वा वो सिर्फ इन्नी पोर्शन का मास है, तो आ पोर्शन का मास एम डैश है, यह मतलब जो पूरी डिस्क मनांगे तो वह मास एम प्लस एम डैश होएगा। तो हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस हाफ एम डैश आर स्क्वेयर माइनस हाफ एम डैश, तो हाफ हुण इनू सॉल्व कर सकते हैं तुसी लोग ना, एम आर स्क्वेयर प्लस एम डैश आर स्क्वेयर माइनस एम डैश आर स्क्वेयर, है ना। हुण इत्थे इनू भी रैक्टिफाई करना है, इनू भी एम प्लस, तो इत्थों बेटा एम डैश आर स्क्वेयर की वैल्यू एम आर स्क्वेयर प्लस एम डैश, तो एम डैश आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, तो एम डैश की वैल्यू ये अकॉर्डिंगली आ बननी पुत, तो
ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट आना पुत आ एम है आर स्क्वेयर है एम डैश की जगह ते एम डैश की जगह ते तो एम कॉमन आ गया पुत्र। हुण इहनूं सॉल्व कर लो। कर लूंगे सॉल्व, ठीक है ना। वो आ गया तुहाडा आ तो कट्टे जाने ना माइनस, तो R4 माइनस, ठीक है। हुण इनू दो पार्ट्स डिवाइड कर सकते ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर नू ए माइनस बी प्लस ए ना, तो ए दिस वन ते दिस वन आ कैंसल आउट, तो यदा ऑप्शन आ जानी है थोड़ी बी ऑप्शन आ जानी पुत्र। क्लीयर। हाँ, तो मतलब जी गल आप समझी है कि जदों भी हुण देखो चाहे सेंटर ऑफ मास सी चाहे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आप जो रिमूव करना पार्ट तो पहला पूरा हिस्सा लैके फिर वो चों रिमूवड वाला जोड़ा वा जिदा ऐड होंदा वा उस पॉजिटिव मास है, रिमूवड वाले चो दा नैगेटिव मास लैके सॉल्व कर लेनी प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम पैटर्न ते। हुण देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰॉड है ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² है और आ ਜਿਹੜੀ रॉड है ਇਹਦਾ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² है। ਇਹਦਾ मतलब इस सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 1/12 प्लस 1/12 ml², 1/6 ml²। हुण आ जिहड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो आ जिहड़ियां दो रॉड्स है, तो अगर आप कहिए भी आ इन्हां दा प्लेन है, आ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो आ जेड एक्सिस है ना, तो जेड एक्सिस इन्ना वा और आ दोनों क्योंकि प्लेन च लाई कर रही हैं, ये दोनों आपस च भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो आई एक्स आई वाई आई जेड बाय हाफ होएगी 1/12 है ना, क्योंकि दोनों का सम जिहड़ा वा वो आई जेड के बराबर होना सी। अच्छा हुण पुत्र सेम गल ही आ देखो हुण जिद्दां आ दो एक्सिस इन्हां दे प्लेन च लाई कर रही हैं एक दूजे दे, तो आ वाली एक्सिस और आ एक्सिस भी तो प्लेन च ही लाई कर रही हैं, तो अगर इनू आप एक्स डैश कह दीए इनू वाई डैश, तो फिर सिमिट्री करके समझ आई गल पुत नारायण है ना, जिहड़ा पहला क्वेश्चन किया सी वही सेम। वो देखो ना पुत्र जिहड़ियां एक्स डैश ते वाई डैश दो एक्सिस है वो इन्हां दे प्लेन च लाई कर रही है ना दो रॉड्स दे और एक दूजे दे परपेंडिकुलर है, तो इन्हां दा सिमिट्री करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डैश के अबाउट तो वाई डैश के बराबर ही होना वा, और आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश की वैल्यू कितनी होनी है आई जेड डैश, और जेड डैश एक्सिस जी जेड डैश एक्सिस है तो जी जेड एक्सिस है वो सेम ही है, इस करके आई एक्स डैश तो आई वाई डैश बराबर होने करके आई जेड बाय 2 हो जाना ना, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम च आई जेड की है आई एक्स प्लस आई वाई, और वो शर्त की होंगी है कि एक्स वाई प्लेन च होन और जेड प्लेन दे परपेंडिकुलर हो। क्लीयर हुई गल। सो ये आंसर आ गया बेटा थोड़ा सी ऑप्शन आ गई। तो हुण टाइम हो रहा तो इनू रीजॉइन कर लो है ना।
तो मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਫ ਮਾਸ ਕੈਪੀਟਲ M radius capital R is rolling horizontally without slipping with speed v. It then rolls up a hill to a maximum height h, and if h is equal to 5v square by 6g, what is the moment of inertia of body? तो मतलब ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਰੋਲਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਸਲਿਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, क्योंकि उस वक्त वर्क डन बाय फ्रिक्शन जोड़ा वो जीरो है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इस करके जो वो इनीशियल पॉइंट ते रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट पॉइंट ते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जानी, और एच की वैल्यू थानू दिती है, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दे विच बेटा वी ओमेगा आर के बराबर है, उत्थों ओमेगा वी बाय आर कर लिया। सो ये पुट किया, सॉल्व किया, तो आ जिहड़ा आई हुंदा पुत्र ये आई हुंदा इंस्टेंटेनियस एक्सिस दे अबाउट। तो आपां नूं सेंट्रोइडल दे विच कड्ढण लई आई जिहड़ा वा वो आई सी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस सेंट्रोइडल दे पैरलल हुंदी है, तो आई सी प्लस एम आर स्क्वेयर हुंदी है ना, वो वैल्यू पुट करती तो आई सी कड्ढना सी, तो आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे विच बेटा देखो if the moment of inertia of a disk about an axis tangentially and parallel to its surface be I, आ देखियो पुत्र आ डिस्क है, अगर इसका मास m है रेडियस r है, हुण गल सुनियो, तो देखो आ अगर डिस्क है तो आ यदि सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये प्लेन चो पास कर रही है ना, और ये अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थानू याद होएगा हुंदा वा 1/4 mr स्क्वेयर आई एक्स आई वाई वाला कढ़िया सी आपां आ वाला, तो जिहड़ी आ एक्सिस हुंदी है डिस्क दी ये अबाउट हुंदा 1/2 mr स्क्वेयर। अच्छा हुण उहने की दिता होया थानू, गल सुनो पुत, वो कहंदा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियली एंड पैरेलल टू इट्स सरफेस भी आई, तो आ जिहड़ी एक्सिस आ वाली ये अबाउट आई है, क्योंकि ये टेंजेंशियली भी है तो सरफेस के प्लेन च भी लाई कर रही है ना, डिस्क के प्लेन च लाई कर रही आई है। हुण आ आई एक्चुअली किहदे बराबर है 1/4 mr स्क्वेयर, क्योंकि आ सेंट्रोइडल एक्सिस है प्लेन च लाई कर रही, प्लस mr स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/4 mr स्क्वेयर। अच्छा हुण आपां की करना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर। हुण गल नूं सुनियो पुत, हुण आही डिस्क जिहड़ी है, तो आ जिहड़ी एक्सिस है पुत आ वाली एक्सिस, तो आ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुंदा हाफ mr स्क्वेयर इहदे अबाउट, ते आपां कड्ढना वा इहदे अबाउट। हुण आ एक्सिस जिहड़ी है ये टेंजेंशियली टच कर रही है पर प्लेन दे परपेंडिकुलर है, और आ जिहड़ी है टेंजेंशियली टच कर रही है बट प्लेन दे विच है, तो आ वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश कितना हो गया, हुण आ वाली एक्सिस इहदे परपेंडिकुलर पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाफ mr स्क्वेयर प्लस mr स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वेयर। हुण अगर आप इन्हां दोनों की रेशो ले लीए आई डैश ओवर आई दी, तो 3/2 mr स्क्वेयर ओवर 5/4 mr स्क्वेयर, mr स्क्वेयर कट्टे गए, आ 2 आ गया, तो 6/5, तो आई डैश की वैल्यू 6/5 आई आ गया है ना, 10th का ए ऑप्शन आ गई। तो इस तरीके नाल गल नूं समझना वा तुसीं। फिर देखो बेटा 11th प्रॉब्लम, 11th प्रॉब्लम दे विच a wire of mass m and length l is bent in the form of a circular ring. The moment of inertia of the ring about its axis is, हुण गल नूं सुनो पुत, हुण आ जिहड़ी रिंग है, गल कुछ भी नहीं है, इहदा मास m है,
और ਇਹਦਾ रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। पर क्योंकि उन्हें दसिया वा भी आ जी वायर है उसकी लेंथ l है, और ये l क्योंकि 2πr के बराबर होनी है ना, तो यह मतलब r की जगह तो आप l/2π यूज करना इतने बस। तो ml²/4π²। तो आंसर आ गया। अच्छा 12th के बेटा देखो प्रॉब्लम 12th गिवन है तुहानू a uniform disk of radius r lies in xy plane with its center at the origin। तो आ साडी डिस्क है पुत, जिहड़ा डिस्क का सेंटर है वो ओरिजिन है एक्स वाई प्लेन का। इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस x इज इक्वल टू 2r एंड y इज इक्वल टू 0। is equal to moment of inertia about the axis y is equal to d and z is equal to अच्छा आ देखियो बेटा हम आपू z एक्सिस भी लैनी पैनी है। तो आ z एक्सिस इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, गल नूं समझना पैना है ना। पर जी पहली एक्सिस है ना वो किहड़ी एक्सिस है, वह x 2r है पर y 0 है ना। वो किहड़ी एक्सिस हो गई पुत, समझ आई? आ वाली एक्सिस हुई है ना, x इज इक्वल टू 2r, मतलब अगर आ रेडियस है तो इतने आ गई आ वाली एक्सिस है ना। आ जी एक्सिस है ये z एक्सिस है पैरल है, यदा y कोआर्डीनेट 0 है और x 2r है ना, आ भी r है। तो हुण देखो हुण क्योंकि आ वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हाफ mr² है, तो आ दोनों च परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2r। तो इस एक्सिस के अबाउट हो गया हाफ mr² प्लस 4mr², 9/2 I1। अच्छा फिर बेटा जी दूसरी एक्सिस है वो किहड़ी एक्सिस है, वह वाई डी के बराबर है, z 0 है। वो किहड़ी होएगी, हुण देखो आ z है तो वाई डी का मतलब वो एक्सिस आ वाली होनी पुत पैरल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन च लाई करनी है ना, तो आ डी है। हुण आ जी एक्सिस है ये आ वाली एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस है, डिस्क के प्लेन च लाई कर रही है, ये डिस्क के प्लेन च लाई कर रही है पुत। तो यदा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुंदा वा 1/4 mr² प्लस md²। और आ दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस की रिलेशन दिता थानू, तो देखो इक्वल है, तो 9/2 mr² ते 1/4 mr² प्लस md² इक्वल है ना। तो m तो कैंसल आउट हो गया पहले ही, तो 1/4 इधर आया, d²। हुण 18r² माइनस
आर स्क्वेयर बाय 4, तो 17/4 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर। तो ये रिलेशन आ गया थोड़ा, उतो डी निकल आया है ना, बी ऑप्शन आ गई। हुन क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, ये लग गई समझ नारायण अंकुश? मतलब ये सानू ज्योमैट्री तो पहला एक्सिस शो करनी पैनी है ना, समझनी पैनी है कि लाई कर रही है, डिस्क के प्लेन च है कि परपेंडिकुलर है। तो इस करके एक मैथेमैटिकल इनफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी थोड़े लिए। 13 देखो पुत्र, A wire of length L and mass M is bent in the form of a rectangle ABCD। जिहड़ी AB साइड है वो BC नालों डबल है। तो अगर आ L1 है, आ L2 है, आ L1 है, आ L2 है, तो L1 ओवर L2 की रेशियो डबल है, और L1 प्लस L2 ये L के बराबर है ना। टोटल जिहड़ी लेंथ है वायर की वो इन्नी है ना L, और L1 ओवर L2 की रेशियो उत्थों आप अलग अलग रिलेशनस निकाल सकते हैं। तो अबाउट साइड BC मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कढ़ना पुत। तो आ ये अबाउट जो तुम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कढ़ना, तो हुण जिद्दां फस्ट है, सैकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। हुण ये लई तां आ वाली एक्सिस जिहड़ी है एंड ते आ गई, तो पहली वाली का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ गया 1/3 m1 L1 स्क्वेयर 3 प्लस जिहड़ी दूजी वाली है वो तो उस एक्सिस ते होने करके 0 है, तीजी वाली का भी सेम ही है 1/3, तो यदा मास भी सेम ही है m1 L1 स्क्वेयर प्लस जी 4 है, तो वह आ वाली एक्सिस के अबाउट 0 सी, पर आप डिस्टेंस कितना पुत पैरलल एक्सिस थ्योरम लग जानी 0 प्लस m, यदा मास m2 करता ना आप, तो आ डिस्टेंस L1 स्क्वेयर आ गया। तो आ आंसर आ गया थोड़ा। पर हुण एक गल सुनो, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ की है, टोटल मास m है, टोटल लेंथ L है। हुण देखो, हुण आ जिहड़ा मास m1 है, आ m1 है, इहदा मास m2 है, इहदा भी m2 ही सी है ना, पर इहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। तो m1 की वैल्यू तो हो गई और m2 की वैल्यू हो गई। हुण आ दो इक्वेजनस नूं सॉल्व करके तुसी L1 L2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L निकाल सकते हैं पुत, ठीक है ना। दो ही अननोन है, तो L की टर्म च निकलना वा, क्योंकि इत्थों L1 आ जाना थोड़ा 2L2, सो L1 की वैल्यू इत्थे पुट करांगे, तो 3L2 6L2, अगर L है तो L2 आ गया L/6। तो हुण इत्थे अगर L2 की वैल्यू आ गई तो L1 आ गया L/3। तो इत्थे पुट कर देनी है ना वैल्यूज, तो आ सारिया वैल्यूज इत्थे पुट कर दियो बेटा इन टर्म्स ऑफ L, और दूजा मासिस पुट कर दियो ना। ये मास तो L1 क्योंकि L/3 है तो M/3 हो गया, और ये M/6 है। सो आ सारिया वैल्यूज इत्थे पुट करके तुसी सॉल्व कर सकते। नैक्सट देखो बेटा 14th। हुण आ कंसैप्ट नूं तुसी याद रखना वा। देखो इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, बेसिकली की है, देखियो पुत्र, हुण एक कंसैप्ट नूं भुलियो ना
मैं इनू एक एग्जाम्पल ना समझाने लगा कि अगर थोड़े कोल आ एक पर्टिकुलर शेप की बॉडी है, जिदा आप एग्जाम्पल ले लें सर्कुलर रिंग है, तो आ इसकी सेंटर है। हुण गल नूं सुनियो पुत, हुण आ पूरी सर्कुलर रिंग है, तो यदा मास एम है, रेडियस आर है। हुण ये पूरी सर्कुलर रिंग दे बारे अगर तुहानूं कोई पूछे कि यदा तुसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना वा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो तुसी केड़ा फार्मूला यूज करना, एम आर स्क्वेयर। ठीक है। अगर बेटा गल नूं सुनियो, अगर मान लो थोड़ी जिहड़ी सर्कुलर रिंग है वह सिर्फ हाफ पार्ट है, अद्धा पार्ट, अद्धा पार्ट। ठीक है, गल नूं ध्यान सुनियो। हुण इस जिहड़ी हाफ सर्कुलर रिंग है ना, सैमी सर्कुलर रिंग जिहनूं कह दिंदे आ, तो अगर इहदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कढना होए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो वह बेसिक फार्मूला उही रहना जिहड़ा पूरी रिंग दा वा। बस फर्क की पैना कि वह जिहड़ा मास है ना, जिन्ने हिस्सा दिता वा उहदे मास नूं यूज करना एम की जगह पर। हुण अगर तुहानूं वो कहे कि सैमी सर्कुलर रिंग का मास ही एम है, तो फिर वह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन एम आर स्क्वेयर ही रहना वा। अच्छा, हुण अगर वो कहे कि ये क्वार्टर है, सैमी सर्कल नहीं है, 1/4 है, तो अगर इस रिंग का आ जी रिंग है ये पूरी नहीं है, तामी इहदा इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उन्ना ही होना जिन्ना अगर ये पूरा हुंदी तो होना सी। बस फर्क यह है कि उस बेसिक फार्मूला च एम जिहड़ा वा वो देखना वा कि अगर मान लो तुहानूं कहा जाता कि पूरी रिंग का मास अगर एम है, तो वह क्वार्टर रिंग का मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कड्डो, फिर वह मास M/4 हो जाना। पर जे वो कहे कि इस क्वार्टर रिंग का मास ही एम है, तो फिर वह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होना, एम आर स्क्वेयर ही रहना वा। तो बेसिक फार्मूला वही रहना। जिदा आ देखो, अगर मान लो आ डिस्क है पुत, अगर आ डिस्क है, तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की है, हाफ एम आर स्क्वेयर। तो इस पूरी दा, और अगर मान लो आ हिस्सा दिता होया इन्ना पोर्शन ही है, तो यदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वेयर ही है। बट एम की है यदा मास, इस पोर्शन का मास, जो एम दिता तो एम है, जे कुछ होर दिता तो होर है, और आर वह रेडियस है। सो इस करके जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ए वायर ऑफ मास एम लेंथ एल इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर सर्कल। मतलब जो क्वार्टर सर्कल बन रहा उसका मास स्मॉल एम है और वो लेंथ एल है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्वार्टर सर्कल एंड परपेंडिकुलर। तो फार्मूला की है, एम आर स्क्वेयर होना पुत। हुण तुहानूं इस क्वार्टर सर्कल का मास तो एम ही दिता, पर रेडियस नहीं दिता, पर यदि लेंथ एल दी है, तो रेडियस जिहड़ा आर है वो किहदे बराबर है। हुण ध्यान दिओ, क्योंकि ये क्वार्टर लेंथ है पुत, जे पूरी लेंथ होंगी तो 2πr इज इक्वल टू एल होना सी। हुण आ कितना वा, 2πr का चौथा हिस्सा, तो πr/2 है ना, वो एल के बराबर है। तो यदा मतलब आर की वैल्यू 2l/π है। सो इत्थे पुट कर देनी है 4l²/π²। तो यदा बेटा आंसर देखो 0.4 आना, डी ऑप्शन आनी पुत, ठीक कर लो इनू, है ना। ये गलत ऑप्शन देती है, बी नहीं है, डी आनी, क्योंकि हाँ जी बेटा बोल केदा पुत। हाँ हाँ, वायर वायर क्वार्टर बनी है ना। हाँ नहीं नहीं, क्वार्टर सर्कल की लेंथ एल है ना पुत, पूरे सर्कल की लेंथ एल नहीं है। पूरे जिहड़ा वायर है वो तो सिर्फ क्वार्टर सर्कल बनया पुत। तो क्वार्टर सर्कल का मास एम है, तो क्वार्टर सर्कल का जी लेंथ है वो एल है,
और क्वार्टर सर्कल का रेडियस सानू नहीं दिता, पर आप रेडियस ते लेंथ ऑफ क्वार्टर सर्कल नू रिलेट करता ना, पाई आर बाय 2 इज इक्वल टू एल, उतो रेडियस निकाल लिया। और क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल जोड़ा वा पार्ट ऑफ सर्कल है, तो यदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वेयर ही होना। तो एम पूरे सर्कल का मास नहीं है, इतने जिन्ने पोर्शन का मास है एम, वो एम ही पुट किया स्मॉल एम, और रेडियस नू एल की टर्म च लिख लेना। तो थोड़ा आंसर 0.4 आ जाना ना, 0.4 ml स्क्वेयर, डी ऑप्शन आ जाना। तो ये ध्यान च रखना पुत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। सो